हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 6 क्लासेज हो चुकी हैं, जिनमें 57 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लगभग 125 क्वेश्चंस अपनी क्लासेज में करवाऊंगा, जिनमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस अपने मटेरियल में लिए हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने इस प्रकार से किया है कि आप लोगों के लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहे। रिक्वायरमेंट केवल इसी बात की है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और मेरी सारी क्लासेज अच्छे से देखें और जो भी मैं बता रहा हूं उन बातों पर अमल करें। ये निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे शुरुआत में 58 से, वो क्वेश्चंस रहेंगे कार्ड से रिलेटेड। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले हम कार्ड्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और प्रोबेबिलिटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि कार्ड्स जो टोटल नंबर होते हैं, कार्ड्स कुल मिलाकर होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार और 2 अलग अलग कलर के होते हैं। 2 अलग अलग कलर, लाल कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। इसके अलावा हुकुम, जिसको हम कहते हैं स्पेड्स, पान यानी कि हार्ट, ईंट यानी कि डायमंड और चिड़ी यानी कि क्लब, ये 4 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। तो मैं सारा यहां पर आपको लिख के समझा देता हूं। स्पेड्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में हुकुम, टोटल पत्ते होते हैं 13। डायमंड, जिन्हें हम कहते हैं ईंट, इसके भी टोटल कार्ड्स होते हैं 13। हार्ट, हिंदी में कहते हैं पान, जिसके टोटल कार्ड्स होते हैं 13। क्लब, चिड़ी, इसके भी टोटल कार्ड्स होते हैं 13। तो टोटल मिला के 13 30 13, टोटल मिला के ये 52 कार्ड्स होते हैं। 13 चौक 52। अब इनमें कुछ नंबर कार्ड्स होते हैं, कुछ फेस कार्ड्स होते हैं और सभी में एक एक इक्का भी होता है। इस प्रकार देखते हैं कि नंबर कार्ड्स कितने होते हैं। अगर हम नंबर कार्ड्स की बात करें तो नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक इसमें भी होते हैं। 2 से लेकर 10 तक डायमंड में भी होते हैं। 2 से लेकर 10 तक हार्ट में भी होते हैं और 2 से लेकर 10 तक ये क्लब में भी होते हैं। क्लब यानी कि चिड़ी थी। ये 2 से लेकर 10 तक टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे अगर हम देखें, ये होते हैं 9। 2 से लेकर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मिला के 9 पत्ते ये होते हैं। तो ये देखिए, ये 9 हुए, ये भी 9 हुए, ये भी 9 हुए और ये भी 9 हुए। तो टोटल मिला के जो नंबर कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 36। अब बारी आती है एस की। एस यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं इक्का। एस यानी इक्का। सभी में एक एक इक्का होता है। इसमें भी 1 होता है, 1 1 एंड 1। तो टोटल मिला के 4 इक्के हुए। तो 36 + 4 40 कार्ड तो ये हो गए। अब बारी आती है फेस कार्ड। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स जिनमें कि चेहरे बने हुए होते हैं वो होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। देखिए, जे यानी जैक, ये होता है जैक, जिसे हम हिंदी में गुलाम भी कहते हैं। क्यू यानी कि क्वीन,
और के किंग। गुलाम बेगम बादशाह, इन्हें हम कहते हैं गुलाम बेगम बादशाह या जैक क्वीन एंड किंग। ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए स्पेट्स में एक गुलाम होगा, एक बेगम होगा और एक बादशाह होगा, यानी कि 3 पत्ते हुए। इसी प्रकार से डायमंड में भी एक गुलाम होगा, एक बेगम होगी और एक बादशाह होगी। इसी प्रकार से हार्ट में, इसी प्रकार से क्लब में, यानी कि गुलाम बेगम बादशाह सभी में 3-3 होंगे। 3 3 3 एंड 3, तो टोटल मिला के हो गए 3 4 जा 12। तो टोटल मिला के देखिए कार्ड्स हुए कितने, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 12 52। तो टोटल मिला के इस प्रकार 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स के 13, डायमंड के 13, हार्ट के 13 एंड क्लब के 13। अब उनमें नंबर कार्ड्स 2 से 10, 2 से 10, इस प्रकार से टोटल मिला के 36। एस यानी कि इक्का सभी में एक एक होता है, टोटल मिला के 4 इक्के होते हैं। फेस कार्ड्स यानी कि गुलाम बेगम बादशाह सभी में एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह होती है। इस प्रकार टोटल मिला के 3 4 जा 12, टोटल मिला के 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इक्के कितने होते हैं और फेस कार्ड कितने होते हैं और नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार यह भी पता होना चाहिए कि स्पेयर्स के टोटल कितने और डायमंड के कितने, तो सभी 13-13 होते हैं। अब इसमें एक बात और है कि रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं। तो देखिए यहां पे जो डायमंड और हार्ट ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और स्पेयर्स ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं और क्लब भी ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 26 कार्ड्स तो रेड कलर में होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक कलर में होते हैं। ये ओवरऑल नॉलेज है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन कार्ड्स के रिलेटेड है। ठीक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है मैं आगे करवाऊंगा इसी से रिलेटेड, आइए देखते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 57 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था। ये देखिए कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन 57 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कार्ड्स बी चूजन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स आउट ऑफ विच हाउ मेनी। यानी कि अब इसमें अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ऑल 4 कार्ड्स विल बी ईदर स्पेड्स और हार्ट्स और डायमंड और क्लब। कह रहा है कि चारों के चारों कार्ड्स, टोटल मिला के 4 कार्ड्स यहां पर क्या है, चुनने हैं। अब इसमें यह कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चारों कार्ड्स या तो स्पेड से यानी कि हुक्म के हो, या पान के हो, या ईंट के हो, या चिड़ी के हो। ठीक, अब टोटल मिला के 4 कार्ड्स है। अब ये देखिए अगर हमें हुक्म का पत्ता चुनना होगा यानी कि स्पेड चुनना होगा तो टोटल मिला के 13 है। 13 में से 4 कार्ड्स हम स्पेड्स के चुन सकते हैं। तो 13 में से 4 स्पेड्स के कार्ड चुनने के तरीके, या 13 में से 4 क्लब चुनने के तरीके, या 13 में से 4 डायमंड, या 13 में से 4 हार्ट। इस प्रकार से ये इनका अलग अलग तरीके होंगे चुनने के। तो चारों पत्ते या तो हुक्म के हो, या पान के, या ईंट के, या चिड़ी के होंगे। तो ये टोटल मिला के इतने तरीके होंगे। चारों पत्ते या तो हुक्म के हो गए, चारों पत्ते या तो पान के हो गए, या चिड़ी के हो गए, या ईंट के हो गए। इनको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा रहेगा तो जनरली एग्जाम इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी फॉर्म में। तो ये 13C4 प्लस 13C4, 13C4 प्लस 13C4, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। आइए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं।
ऑल फोर कार्ड्स विल बी ऑफ ऑल फोर टाइप्स। अब कह रहा है कि जो चारों कार्ड्स है वो सभी प्रकार के हो, यानी कि स्पेयर्स भी हो, हार्ट्स भी हो, डायमंड्स भी हो और क्लब भी हो। अब यहां पर इसने कहा है कि जो चार कार्ड्स लेंगे वो चारों ही प्रकार के होने चाहिए। जब चारों ही प्रकार के होंगे इसका मतलब ये हुआ कि चारों में से एक एक कार्ड हमें लेना है। तो जब हम स्पेयर्स का एक कार्ड लेंगे, अब देखिए टोटल मिला के चार ही तो कार्ड है और चारों प्रकार के होने चाहिए, यानी कि एक स्पेयर्स से लेंगे, एक हार्ट से लेंगे, एक डायमंड्स और एक क्लब से। ठीक, यानी कि हुक्म से एक कार्ड ले लेंगे और एक कार्ड पान से ले लेंगे, एक कार्ड ईंट से ले लेंगे और एक कार्ड चिड़ी से लेंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे। अब तो इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब आप भी समझ रहे होंगे कि यहां पर क्या करा जाएगा। देखिए हमें चार कार्ड्स लेने टोटल मिला के, ठीक, और ये चारों की चारों जो घटनाएं हैं अलग अलग है। जैसे कि चार में ये से 13 में से अगर हमें एक हुक्म का पत्ता लेना है तो ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन चारों में एक साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों घटनाएं एक साथ, क्योंकि हमें तो चार कार्ड्स लेने हैं ना, यानी कि चारों घटनाएं एक साथ घटित होगी तो कितने तरीके से। और देखिए मैंने बताया था कि जहां भी और आए वहां पर क्या लगा देना है, बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई कर देना। देखिए एक कार्ड हुक्म का चुना और एक कार्ड पान का और एक कार्ड ईंट का और एक कार्ड चिड़ी का। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हुआ बी। बात आ गई होगी समझ में कि यहां पर हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई किया है। इससे पहले जो था यहां पे, इसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था, क्योंकि यहां पर आ रहा था और। या तो चारों कार्ड कैसे हो, हुक्म के हो, या चारों कार्ड पान के हो, या चारों कार्ड चिड़ी के हो, या चारों के चारों कार्ड ईंट के हो। तो यहां पर बिल्कुल सारी अलग अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, वो अलग हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक, अगर ये घटना घटेगी तो वो घटना नहीं घट सकती, बताया था, तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। मान लो कि अगर चारों के चारों कार्ड हुक्म के होते, इसमें चारों की चारों कार्ड हुक्म के होते, जब ये घटना घट गई तो तीनों और कोई घटना नहीं घटेगी, ना तो चारों कार्ड पान के हो सकते, ना ही चारों कार्ड चिड़ी के, ना ही चारों कार्ड ईंट के। यानी कि अगर ये घटना घट गई तो ये दूसरी घटना को प्रभावित करेगा। ठीक, इसीलिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सारी स्वतंत्र घटनाएं हैं और चारों के एक साथ पूछा गया कि चारों घटना जब घटेंगी तो कितने तरीके से घटेंगी। ठीक, कई बार बता चुका हूं, हर बार बताता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ऑल फोर कार्ड्स विल बी फेस कार्ड्स। अब कह रहा है कि चारों के चारों कार्ड कैसे होंगे, फेस कार्ड होंगे। तो मैंने आपको बताया था ये सब आपको ध्यान रखने हैं कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल नंबर कार्ड्स कितने होंगे, इक्के कितने होंगे, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए। अब कह रहा है ऑल फोर कार्ड्स, चारों के चारों कार्ड फेस कार्ड होंगे। जब चारों के चारों कार्ड फेस कार्ड की बात कर रहा है तो फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, यानी कि 12 में से 4 कार्ड चुनने हैं। तो 12 में से 4 कार्ड चुनने के तरीके 12C4, ये 12 में से 4 कार्ड हो जाएंगे। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जिस टाइप का भी आपका एग्जाम में आंसर रहेगा ये मैंने आपको समझा दिया। मेन बात ये है कि करना क्या है, ये तो आप समझ ही होंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही लगाना है, किसी भी कंडीशन में क्या नहीं लगाना है, परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें केवल 4 कार्ड का एक समूह बनाना कि 4 कार्ड चुनने हैं, उनको अरेंज नहीं करना अलग अलग तरीके से, 4 कार्ड का एक संचय चाहिए हमें। बात आ गई समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 2 कार्ड्स विल बी रेड एंड 2 कार्ड्स विल बी ब्लैक। अब कह रहा है कि 2 कार्ड तो होंगे लाल और 2 कार्ड होंगे काले, ये हमसे कहा गया। अब लाल कार्ड मैंने आपको बताया था टोटल मिला के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कार्ड भी टोटल मिला के 26 कार्ड होते हैं। तो 26 लाल कार्ड में से 2 कार्ड चुनने के तरीके ये हो गए। अब यहां पर ये देखिए कह रहा है कि 2 कार्ड तो लाल होंगे और 2 कार्ड ब्लैक होंगे। अब ये देखो एकदम स्वतंत्र घटना है, हम यहां पर 2 लाल कार्ड चुन लेंगे तो ये 2 ब्लैक कार्ड चुनने को प्रभावित नहीं करेगा। 26 में से 2
ब्लैक कार्ड हो गए। दो तो लाल कार्ड चुन लिए, दो अगर हम यहाँ पर दो लाल कार्ड चुनते हैं तो ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा, दो ब्लैक कार्ड चुनते हैं तो ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा। लेकिन हमसे पूछे गया कि हमें टोटल 4 कार्ड चुनने हैं जिसमें से 2 लाल और 2 ब्लैक हो, तो दोनों घटना एक साथ मिलाकर पूछ रहा है। तो 2 लाल कार्ड चुने और 2 ब्लैक कार्ड चुने। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2 कार्ड्स विल बी रेड एंड 2 कार्ड्स विल बी ब्लैक। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ऑल कार्ड्स विल बी ऑफ द सेम कलर। अब कह रहा है कि सभी कार्ड सेम कलर के होंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अलग होगी बात। सभी कार्ड सेम कलर के, सभी कार्ड सेम कलर के यानी कि या तो लाल होंगे और ब्लैक होंगे। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, और का साइन आ गया। और मैंने बताया जहां भी और का साइन आए वहां पर क्या कर देना, प्लस लगा देना। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सारे के सारे कार्ड अगर हमने लाल ले लिए, यानी कि चारों के चारों कार्ड अगर हमने लाल ले लिए, यानी कि 26 में से 4 कार्ड हमने लाल चुन लिए। हमें 4 ही तो कार्ड चुनने हैं। जब हमने 4 कार्ड चुन लिए, अब हमारे पास यहां पर कोई स्पेस नहीं बचेगा कि हम 4 कार्ड ब्लैक चुने, नहीं है ना, क्योंकि चारों के चारों चुन लिए। तो ये घटना इसको प्रभावित कर रही है। तो इसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, और का, इसलिए साइन और का आ रहा है और प्लस लग जाएगा। चारों के चारों कार्ड कैसे हो, लाल हो, या चारों की चारों कार्ड ब्लैक हो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ 26C4 प्लस 26C4। ए बी सी डी टोटल मिला के 5 का क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can 6 cards be chosen from a pack of 52 cards if one of the 6 card is an S? अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि 52 में से 6 कार्ड्स चुनने हैं, और उन 6 में क्या कह रहा है कि 52 में से, यानी कि जो 6 कार्ड्स थे, 6 कार्ड्स में से एक क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। ठीक, 52 में से 6 कार्ड कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, जबकि उन 6 कार्ड में एक इक्का हो। अब यहां पर एक कंडीशन लग दी कि 6 कार्ड में एक इक्का हो, तो पहले तो वो तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगी। ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो 6 कार्ड में से एक इक्का चुनने के तरीके तो हो गए 4C1। ये हमने एक इक्का ले लिया 6 कार्ड में से, तो 4 इक्के में से एक इक्का चुन लिया। अब 4 में से एक इक्का तो चुन लिया, अब इक्का हमारे पास होना नहीं चाहिए। इक्का जब हमने चुन लिया तो इक्का अब हमारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि एक ही इक्का होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो 52 में से पहले हम चारों इक्के हटा देंगे, क्योंकि चारों में से एक इक्का तो ले लिया जा चुका है। ठीक, ये नहीं कि 52 में से एक इक्का तो हमने ले लिया तो 51 में से अब चुनेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर 51 में से चुनेंगे तो दोबारा कोई ना कोई इक्का आ जाएगा। ठीक, तो इक्के तब हमें हटाने पड़ेंगे। तो 52 में से जब 4 इक्के माइनस हुए तो अब बचे हमारे पास 48 कार्ड। अब 48 में से टोटल मिला के 5 कार्ड चुनने हैं, क्योंकि एक इक्का चुना जा चुका है। तो 4 में से एक इक्का चुनने के तरीके और 48 में से 5 कार्ड चुनने के तरीके, ये हो गए हमारे पास टोटल तरीके। तो ताश के 52 पत्तों में से 6 पत्तों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, यदि 6 पत्तों में से एक क्या हो, इक्का हो। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6 पत्तों में से एक इक्का होना चाहिए। तो एक इक्का हमने ले लिया और बचे 48 पत्ते, उनमें से हमने 5 कार्ड अलग से और चुन लिए। इस प्रकार टोटल 6 कार्ड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। तो कार्ड्स के 2 क्वेश्चन हैं, पर्याप्त है। इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने हैं, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। अब यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इफ अ पर्सन हैज 3 सर्वेंट, देन इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू हिज 6 फ्रेंड्स? अपने 6 मित्रों को इनविटेशन कार्ड्स कैसे भेज सकता है? देखिए समझिए इसको अच्छे से। 6 फ्रेंड है, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5 एंड फ्रेंड। ये 6 फ्रेंड है और उसके पास सर्वेंट कितने हैं?
सर्वेंट 1, सर्वेंट 2 एंड सर्वेंट, टोटल मिला के 3 सर्वेंट है। कह रहा कि अपने मित्रों को वो निमंत्रण पत्र कितने प्रकार से भेज सकता है। अब आप लोग ये बताइए, ये जो पहला फ्रेंड है इसको अगर वो इनविटेशन देना चाहेगा तो तीनों में से किसी को भी भेज सकता है, फ्री है वो। तीनों में से किसी भी सर्वेंट को भेजेगा अपने इस फ्रेंड को इनविटेशन देने के लिए, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। जिस प्रकार से तीनों में से किसी को भी भेज सकता है यहां, उसी प्रकार तीनों में से किसी को भी भेज सकता है इसके पास। इसी प्रकार तीनों में से किसी को भी भेज सकता है इस प्रकार। इसी प्रकार यहां भी 3, यहां भी 3 एंड यहां भी 3, यानी कि सभी फ्रेंड को बुलाने के जो उसके पास तरीके होंगे 3 3 3 3 3 एंड 3। यहां पर क्या है, मल्टीपल है। क्यों? पहले फ्रेंड को बुलाने के तरीके 3 और दूसरे फ्रेंड को बुलाने के तरीके 3 और तीसरे को भी, सारी की सारी क्या घटनाएं स्वतंत्र है। अगर इसको 3 तरीके से बुला सकता तो ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, इसको भी प्रभावित नहीं करेगा, तो सब स्वतंत्र। तो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 729। 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 3 3 29 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 27, 27 का स्क्वायर 729, यानी कि 729 तरीके से वे अपने 6 मित्रों को निमंत्रण भेज सकता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने का यही एक अच्छा, सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। अच्छे से आप इसको करिएगा, समझिएगा। हो सकता है कि एक बार में आपको प्रॉब्लम हो, अभी मैंने समझा दिया है, लेकिन इसी प्रकार के दोबारा क्वेश्चन आए किसी और तरीके से तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ क्वेश्चन और आएंगे अभी आगे इसी प्रकार के, तो अच्छे से इनको देखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग digits 2 3 4 0 8 9 between 100 and 1000 if the digits are not repeated। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अंक इनसे 100 से 1000 के बीच कितने नंबर बनाए जा सकते यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन तो अब आसान हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम अब यहां होनी नहीं चाहिए। देखिए 100 से 1000 के बीच जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि कितने अंकों का वह नंबर होगा, 3 अंकों का होगा। 100 3 अंकों का, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 1000 में तो इनमें से कोई अंक है भी नहीं, यानी कि 999 तक के हमें देखना होगा। तो 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहां पर देखिए 3 अंकों की संख्या हम लेंगे। अब इन्हीं से बननी चाहिए। अब जब इन्हीं से बननी चाहिए, साथ में ये भी कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। पहले स्थान पर 0 तो आ नहीं सकता पहले स्थान पर, तो पहले स्थान के लिए 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 5 अंक हमारे पास है। अब पांचों में से एक अंक ले लिया गया है, तो दूसरे स्थान के लिए भी 5 अंक बचे, क्योंकि अब तो 0 ले सकते हैं। और तीसरे स्थान के लिए 4 अंक बचे। तो टोटल मिला के जो नंबर बनेंगे 100 बनेंगे। 55 25 चौके 100। सी यहां पर हमारा आंसर होगा सी। ये एक आपका रिपीटेशन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने और भी करवाए हैं शुरुआत में, तो ये आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। ठीक, 0 से 9 अंकों का उपयोग करते हुए 5 से विभाजित कितने नंबर की, 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब 5 से विभाजित, अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा ही होगा नंबर सिस्टम में, और अगर नहीं भी पढ़ा है नंबर सिस्टम तो नॉर्मल सी बात है। जो मैथ पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। जिस संख्या के अंत में या तो 0 आए या 5 आए,
केवल वही संख्या ही 5 से विभाजित होती है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छः 15, 5 चौक 20, या तो 5 आ रहा है एंड में या 0 आ रहा है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो हम पहले लेते हैं कि 0 से 9 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की वे संख्या है जिनके अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मतलब लिखना भूल गया हूं, अंकों की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं। अब देखिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यहां पर हमने 0 फिक्स कर दिया 0 से 9 में। तो यहां पर जब हमने 0 फिक्स कर दिया तो पहले स्थान के लिए यहाँ पे टोटल मिला के कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। 10 में से 0 तो हमने यहाँ ले लिया, तो पहले स्थान के लिए बचे 9 अंक और दूसरे स्थान के लिए बचे 8 अंक। ये तो है ही नहीं, ये तो 0 का मतलब नहीं कि आप यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो 8 अंक है, ये 9 अंक है, और ये तो मैंने कहा कि क्या कहा, यहाँ पर हमने 0 फिक्स कर दिया है। 0 फिक्स का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है, टोटल एक ही यहाँ पर तरीका है अंक लेने का। तो टोटल यहाँ पर कितने तरीके हो गए, 9 अट्ठे 72। यहाँ पर हमने 5 फिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, एक ही तरीका है। यहाँ पर ये 5 तरीके नहीं है। अब जब हमने यहाँ 5 ले लिया तो पहले स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं, तो पहले स्थान पर कितने आएंगे, देखिए 0 तो आ नहीं सकता। टोटल मिले जब एक अंक हमने यहां ले लिए तो बचे 9, 9 में एक 0 भी है, 0 आ नहीं सकता, यानी पहले स्थान के लिए 8 रहेंगे और दूसरे स्थान के लिए भी कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 64। अब बात आती है कि इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। सीधी सी बात है, ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम यहां पर वो संख्या लेते हैं जिनके अंत में यानी कि यहां पे इकाई अंक 0 हो, तो ये जो संख्या बनेंगी ये इन संख्याओं को प्रभावित नहीं करेंगी। ये अलग है, ये अलग है, ठीक। मतलब प्रभावित इस तरीके से करेंगी कि अगर ये यहां पर ये कह रहा है ना कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ठीक। अगर हमने यहां 5 अंकों की ये संख्या ली 9, 8 और 0, यानी कि जिसमें शुरुआत में 0 आ रहा है, और तो ये इनको प्रभावित करेंगी। या तो ये संख्या बनेंगी या ये संख्या बनेंगी, सब अलग अलग संख्याएं रहेंगी, ठीक। तो टोटल मिला के यहां जो संख्या बनेंगी 72 और 64, या तो ये संख्या रहेंगी जिनके अंत में 0 आए, या ये संख्या होंगी जिनके अंत में क्या है, 5 है। तो यह आ रहा है, तो 72 प्लस 64 टोटल मिला के संख्या हुई 136, यानी कि टोटल मिला के 136 संख्या बनेंगी जो 5 से विभाजित होंगी। क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। Two books have 3 volumes each and 2 other books have 2 volume each। कह रहा है कि 2 किताबें हैं, 2 किताबें जिनमें प्रत्येक के 3 वॉल्यूम हैं, ठीक। इसी प्रकार से 2 अन्य किताबें जिनमें प्रत्येक के 2 वॉल्यूम हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए कपबोर्ड। कपबोर्ड यानी कि समझ लो कि कोई अलमारी, ठीक। सो दैट ऑल द वॉल्यूम्स ऑफ ए बुक रिमेन टुगेदर। सभी की सभी जो वॉल्यूम बुक है उनके वॉल्यूम्स कैसे रहे, 7 रहे। अब ये बताइए 4 प्रकार की किताबें हैं, 1, 2, 3, 4। बुक 1 बुक 2 ले लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, इससे बेहतर रहेगा। ये है बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4। बुक 1 और बुक 2 के 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम इसके है, 3 वॉल्यूम इसके है। बुक 3 और बुक 4 के 2 वॉल्यूम है। अब कह रहा है कि इन्हें अलमारी में कितने प्रकार से रखा जा सकता है ताकि एक किताब के सभी खंड साथ रहे। अब देखिए सभी खंड साथ रहेंगे, यानी कि ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये तीनों भी एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों भी एक साथ रहेंगे, यानी कि ये तीनों किताबें एक यूनिट की तरह व्यवहार कर रही है, ये तीनों किताबें भी एक यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, टोटल मिला के 4 यूनिट किताबें हैं। इन 4 यूनिट को हमें अरेंज करना है, तो इन 4 यूनिट को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके हो जाएंगे। ये हो गया फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इन चारों यूनिट को हम अरेंज कर सकते हैं। बट
एक बात अब हमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि भले ही ये चारों किताबें के सभी खंड साथ साथ है, लेकिन अब ये तीनों खंड साथ साथ है, लेकिन ये तीनों खंड तो अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। ये तीनों खंड साथ है, लेकिन ये आपस में ही फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये तीनों खंड आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा, और ये भी फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा। तो ये हमें टोटल मिलेंगे फैक्टोरियल 4, यानी कि 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमें यहां पर मिलेगा। अब यहां पर देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 तो आएगा नहीं, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 दूना 4, 4 6 24, 4 6 24, 4 चौके 16, 6 आना है। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर आप देखिए जो 3 ऑप्शन है यहां पर सभी में यूनिट डिजिट 0 0 0 आ रहा है। यहां पर हमें क्वेश्चन इसको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 0 तभी आता है जब 1 2 1 5 से मल्टीप्लाई होगा। 1 0 के लिए 1 2 और 1 5 की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर 2 तो है, लेकिन कहीं भी हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में कहीं भी 0 तो हो नहीं सकता। ये देखते ही हमें पता चला। जब देखते ही हमें पता चल गया तो हमें कहीं भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ही नहीं, सीधे ए हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे। फिर भी अगर किसी को ये बात नहीं पता है और वो आगे और करना चाहता है, तब भी पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 2 दूना 4, 4 यहां मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 आ रहा है, तो हमें इस 4 से फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, फिर 4 आ रहा है, इस 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा आंसर का 6, और वो यहां पर है ए 3456। तो मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो 3456 हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेहद। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब इसमें देयर आर 11 कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड 7 मैकेनिकल इंजीनियर्स इन ए कंपनी। 11 तो कंप्यूटर इंजीनियर है और 7 मैकेनिकल इंजीनियर है किसी कंपनी में। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो सो दैट। अब कह रहा है कि वे एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं या बैठाए जा सकते हैं। नो 2 मैकेनिकल इंजीनियर सिट टुगेदर। अब कह रहा है कि कोई भी 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं बैठते हैं। कोई भी 2 मैकेनिकल इंजीनियर अगर साथ नहीं बैठ रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले तो हम 11 कंप्यूटर इंजीनियर को बैठा देते हैं। जब 11 कंप्यूटर इंजीनियर को बैठाएंगे तो 11 कंप्यूटर को इंजीनियर को बैठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 11। अब मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से, मान लो ये क्या कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर 1, कंप्यूटर इंजीनियर 2, इसी प्रकार से लेंगे कंप्यूटर इंजीनियर, इन 11 को बैठाएंगे। अब चूंकि कोई भी 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं होने चाहिए, तब क्या होगा? यानी कि एक के बगल में यहाँ क्या होगा? कंप्यूटर इंजीनियर होगा, और यहाँ भी क्या होगा? कंप्यूटर इंजीनियर होगा। तभी 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने स्थान मैकेनिकल इंजीनियर के रहेंगे? एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। इस प्रकार से अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल मिला के इनके बीच जो स्थान होंगे वो रहेंगे 12। बता चुका हूं इस तरीके से कि अगर 11 इंजीनियर है तो 12 स्थान रहेंगे, 13 है तो 14 रहेंगे, 15 है तो 16 रहेंगे। इस प्रकार से स्थान रहेंगे, क्योंकि एक स्थान यहाँ भी रहेगा, एक स्थान यहाँ भी रहेगा। इनके बीच में कुल मिला के 10 स्थान रहेंगे 11 इंजीनियर के बीच में, लेकिन इधर उधर भी स्थान है, यहाँ भी इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल यहाँ भी हो सकता है। तो 10 और 2 12, यानी कि टोटल मिला के 12 स्थान पर हम मैकेनिकल इंजीनियर को बैठा सकते हैं। तो 12 में से टोटल मिला के 12 में से 7 को यहाँ पर चुनना नहीं, यहाँ पर अरेंज करना है। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर परमुटेशन होगा। यहाँ भी हमने परमुटेशन लिया है। 11 में से 11 कंप्यूटर इंजीनियर को अलग अलग तरीके से बिठाने के तरीके, और 12 में से 12 स्थानों में से 7 स्थानों पर अलग अलग तरीके से 7 मैकेनिकल इंजीनियर को बिठाने के तरीके। ये हमारे यहाँ पर हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। करना चाहते फैक्टोरियल 11 मल्टीप्लाइड बाई
NPR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 11 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस फॉर्म में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ ना बैठे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं बैठते। कंडीशन को अच्छे से समझना, सभी मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, 5 भी और 6 भी, लेकिन सातों की सातों एक साथ नहीं बैठ सकते। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। इसका मतलब यह हुआ टोटल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके, सभी इंजीनियर को बैठाने के कुल तरीके कितने होंगे। इन कुल तरीकों में से हम माइनस कर देंगे जब सभी मैकेनिकल इंजीनियर शॉर्ट में लिख देता, सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ हो। कुल तरीके में से वो सारे तरीके हम माइनस कर देंगे जब सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ हो। तो कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके होंगे हमारे टोटल मिला के 11 कंप्यूटर इंजीनियर, 7 मैकेनिकल इंजीनियर, फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 तरीके से ये सभी इंजीनियर को हम बैठा सकते हैं। इसमें से अब वो तरीके माइनस कर देंगे जब सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ हो। अगर सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ रहेंगे तो ये सातों मिला के एक यूनिट बन जाएंगे, और 11 और 1 12, तो इनको बिठाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 12 तरीके इनको बिठाने के हो जाएंगे। फैक्टोरियल 12 तो ये हो गए। अब ये सातों मैकेनिकल इंजीनियर भी साथ बैठ सकते हैं, तो इनको बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 7। तो ये यहां पर हमारा आंसर हो गया। कुल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दिए जब सभी मैकेनिकल इंजीनियर साथ बैठेंगे। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें। In how many ways can 11 computer engineers and 7 mechanical engineers be seated at a round table, एक गोल मेज पर, so that no 2 mechanical engineers sit together। अब यहां पर आ गया वही वृत्ताकार मेज पर, गोलाकार मेज पर बिठाने के तरीके। ठीक, यहां पर वृत्ताकार मेज पर बिठाने के तरीके हमसे पूछा गया कि 11 तो कंप्यूटर इंजीनियर है, 7 मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्हें एक गोल मेज पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, जबकि दोनों 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं बैठे, यानी कि कोई भी 2 मैकेनिकल इंजीनियर साथ नहीं बैठना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियर को गोल मेज पर बिठा देंगे। जब कंप्यूटर इंजीनियर को गोल मेज पर बिठाएंगे तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 10 तरीके से 11 कंप्यूटर इंजीनियर को गोल मेज पर बिठा देंगे। अब जब इनको गोल मेज पर बिठा देंगे उसके बाद इनके बीच क्या करेंगे, 7 मैकेनिकल इंजीनियर को बिठाएंगे। अब बात आती है कि 11 कंप्यूटर इंजीनियर के बीच टोटल स्थान कितने होंगे, इसको आप देखिए। ये मैंने लिया, मैंने 3 व्यक्ति लिए। मान लो A1 है, A2 है और A3। जब 3 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर बिठाया तो इनके बीच टोटल स्थान बचे कितने कितने हुए, 1 2 3, 3 स्थान ही हुए। अगर मैं 4 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर बिठाऊं, A4 और ले लिया, तो इनके बीच कितने स्थान हुए, 1 2 3 4। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैंने 11 कंप्यूटर इंजीनियर को एक गोल मेज पर बिठाया है तो उनके बीच जो स्थान रहेंगे वो रहेंगे 11। अब इन 11 स्थानों में से हमें 7 इंजीनियर को बैठाना है, मैकेनिकल इंजीनियर को। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, यहां पर हम अब ये वाला रूल लागू नहीं करेंगे गोल मेज पर बिठाने का। अब यहां पर रो वाला रूल लगेगा, यानी कि एक पंक्ति में बिठाया जा रहा है 11 में से 7 स्थानों पर। क्यों, क्योंकि गोल मेज वाला रूल तो हमने यहां पर लगा दिया है। अब इनके बीच तो स्थान है ना, टोटल मिला के 11 स्थान है, और 11 में से हमें क्या करने हैं, 7 स्थान को चुनना है अलग अलग तरीके से, इतना काम करना है। तो 11 में से 7 को चुनने के तरीके, फैक्टोरियल 10 1 फैक्टोरियल ये 11 P7, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 10
मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। 11 में से 7 गया 4। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। In how many ways can 5 professors and 5 engineers be seated at a round table so that they sit in alternate order? अब कह रहा है कि अल्टरनेट ऑर्डर पे बैठेंगे, तो बिल्कुल आसान है, जैसा भी पिछला क्वेश्चन करवाया था वैसा ही ये है। हम क्या करेंगे, 5 प्रोफेसर और 5 इंजीनियर को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है ताकि वे एकांतर क्रम में बैठे, यानी कि कोई भी 2 प्रोफेसर साथ में बैठेंगे और 2 इंजीनियर साथ में बैठेंगे। तो हमने क्या करा, पहले 5 प्रोफेसर को गोल मेज पर बिठा दिए फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब इनके बीच स्थान कितने हुए, 5। इन 5 में से इन 5 को व्यवस्थित करना है, तो 5 में से 5 को व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। 5 में से 5 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा आंसर हो गया फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। How many signals can be made from 5 flags of different colors by taking at least one flag? At least one flag यानी कि कम से कम एक झंडा, यानी कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों से कम एक झंडा लेकर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि कम से कम एक झंडा, कम से कम एक झंडा मतलब एक झंडे से भी सिग्नल बना सकते हैं, 2 झंडे से भी सिग्नल बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं, 4 से भी और 5 से भी सिग्नल बना सकते हैं। तो टोटल तरीके, या तो एक झंडा लेंगे और 2 झंडे से बनेंगे सिग्नल, या 3 झंडों से सिग्नल बनाएंगे, या 4 से, या 5 के 5। टोटल मिला के 5 है। एक झंडे से भी सिग्नल बना सकते हैं, या 2 झंडे से भी, या 3 झंडे से भी, या 4 से, या 5 से। तो यहां तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सभी तरीकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, आइए अब इधर देखते हैं। जब एक झंडे से सिग्नल बनाना होगा तो 5 में से एक झंडा हमें चुनना होगा। तो 5 में से एक झंडे चुनने के तरीके 5C1। एक झंडा है तो इसको तो अरेंज कर नहीं सकते। अब यहां पर देखिए, 5 में से जब 2 झंडों को लेकर बनाएंगे तो 5 में से 2 झंडों को चुनकर उनको अरेंज भी करना होगा। जैसे कि मान लो हमने 2 झंडे चुने, 2 झंडे लिए, इसमें एक तो रेड है कलर का और एक है ग्रीन कलर का। तो 2 झंडे लिए, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, तो एक सिग्नल तो हमने ये ले लिया कि रेड ऊपर हो गया, ग्रीन नीचे हो गया। दूसरा सिग्नल क्या हो जाएगा, ग्रीन ऊपर हो गया और रेड नीचे हो गया। यानी कि फैक्टोरियल 2 से इन्हें क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने 5 में से पहले 2 झंडे चुने, 5 में से 2 झंडे चुनने के बाद हमने उनको फैक्टोरियल 2 तरीके से क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारे लिए क्या होगा, 5P2। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 झंडों को चुनकर उन्हें अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5P2। ये मैं आपको समझा चुका हूं, अब यहां नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं समझ में आया तो पिछली क्लासेस देखे, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आप यहां बात समझ गए होंगे कि यहां हम परमुटेशन लेने वाले हैं। यहां पर तो 5 में से एक झंडा चुना, एक झंडे के चुनने का तरीका यहां पर 5 में से एक चुना। अब इसको अरेंज करना भी क्या, फैक्टोरियल बनी रहेगा, इसलिए 5C1 हो गया। अब देखिए 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 5P2, या तो हम कहें 5C2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 या 5P2। और यहां पर क्या आ जाएगा, और यानी कि प्लस आ जाएगा, और यानी कि प्लस 5P3 5P4 एंड 5 में से 5 को लेकर बनाने के तरीके 5P5 या फैक्टोरियल 5। अब देखिए टोटल कितने तरीके हो जाएंगे। ये तो हो गए 5 में से एक चुनने का तरीका, 5 प्लस 5P2, 5 में से 2, 5 में से 2 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 3, यही आएगा।
NPR फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा तो 5 का 20। इसी प्रकार से 5p3 है तो 5p3 का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 5 के 20 दिया 60 प्लस अब 5p4 है तो 5p4 का मतलब कितना हुआ फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 का कितना आएगा 5 20 है 60 गुना 120, ये हो जाएगा 120। इसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं 120 और 120 240, 240 और 60 300, 320 और 5 325, टोटल मिला के 325 सिग्नल बनाए जा सकते हैं। आंसर हुआ हमारा यहाँ पे ए, 325 सिग्नल बनाए जा सकते हैं कम से कम एक झंडा लेकर, तो एक भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो ये हमारे टोटल सिग्नल हो गए 325। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। 3 dice are thrown simultaneously. How many outcomes will there be if at least one dice comes up with a फोर? थोड़ा सा गलत सर यहां लिखा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक पासे पर 4 आए, ऐसे कितने परिणाम होंगे? ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक पासे पर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पासे पर भी 4 आ सकता है और 3 पासे पर भी 4 आ सकता है। अब यहां पर हम ये कर सकते हैं कि टोटल परिणाम देखिए, कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके जब 3 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल तरीके कितने होंगे? कुल तरीके मैं बता चुका हूं कैसे, एक पासे में टोटल कितने वो होते हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी आ सकता है उछालने पर, फ्री है, कोई सा भी आ सकता है। यानी कि 3 पासों को उछाला तो पहले पास को 1 से लेकर 6 तक कोई भी तो वो अंक आ सकता है, यानी कि 6 तरीके हुए। दूसरे पासे में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो दूसरे पासे के लिए भी 6 तरीके हुए, और तीसरे पासे के लिए भी 6 तरीके हुए, यानी कि टोटल तरीके होंगे हमारे यहाँ पे 6 की पावर 3। ये तो हमें यहाँ पर मिला। अच्छा, अब इसमें से माइनस कर देते हैं वो तरीके जब सभी पर 4 आ जाए। 3 पासों का तो कम से कम एक पासे पर 4 आए, ऐसे कितने परिणाम होंगे? कहां गया कुल तरीके, ठीक है, कम से कम एक पासे पर 4 आए। अब हमें ऐसे तरीके निकालने हैं। ये तो हो गए टोटल तरीके, टोटल तरीके हमें अपन 6 6 36 36 के 216। अब 216 में से हमें माइनस करने वो तरीके जब सभी पर 4 आ जाए। अगर हम सभी पर 4 नहीं, किसी पर भी 4 ना आए, मैंने उल्टा बोल दिया, सभी पर नहीं, सभी पर तो आ सकता है जब कह रहा है कम से कम 4 आए, कम से कम 4 आए, यानी कि सभी पर भी 4 आ सकता है। वो तरीके हमें माइनस करने जब किसी पर भी 4 ना आए, किसी पर भी 4 ना आए तो वो माइनस कर देते हैं, यानी कि किसी पर भी 4 ना आए। अब किसी पर भी 4 ना आए तो 4 हम हटा देते हैं, यानी कि 1 2 3 5 6, टोटल मिला के 5। पांचों में से कुछ भी आ सकता है, पांचों में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि पहले पासे पर पांचों में से कुछ भी आ सकता है 4 को छोड़कर, दूसरे पासे पर भी पांचों में से कुछ भी आ सकता है 4 को छोड़कर, और तीसरे पासे में भी पांचों में से कुछ भी आ सकता है 4 को छोड़कर। ये हो गए हमारे टोटल तरीके 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 125। 6 में से 5 गया 1, 21 में से 12 गया 9, टोटल मिला के 91 तरीके होंगे। सी यहां पर आंसर होगा 91। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूं समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। अच्छे से इसको समझिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार
दोबारा देखिएगा। और करने से पहले मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले खुद से करने का प्रयास करो, जब नहीं बने उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप मेरी बात पर अमल करोगे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अंको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के लिए 1000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस क्वेश्चन को तो आराम से बनाया जा सकता है। 1000 से छोटी यानी कि 999 तक की। अब 999 तक की जब हम बात करेंगे तो 1000 से छोटी की बात कर रहा है, तो इसमें हम केवल 3 अंकों की संख्या की बात नहीं करेंगे। 1000 से छोटी यहाँ पर 1 अंक की भी संख्या हो जाएंगी, 2 अंकों की भी संख्या हो जाएंगी और 3 अंकों की भी। तो देखिए यहाँ पर 1000 से छोटी की बात करें यानी कि 1 अंक की संख्या हम यहाँ लेंगे, 1 अंक, या 2 अंकों की संख्या यहां पर होगी, या 3 अंकों की, यही संख्या यहां पर होगी 1000 से छोटी। 1 अंक की अगर हम बात करें तो ये सारी क्या 1 अंक की ही संख्याएं टोटल मिला के यहां पर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और मतलब प्लस। अब 2 अंकों की बात करें, यहां पर एक बात है, रिपीटेशन तो यहां लिखा नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते कि रिपीटेशन यहां पर क्या है, अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अगर यहां पर अलाउ नहीं होगा, देख लेंगे, अभी क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है रिपीटेशन अलाउ भी कैन बी फॉर्म फ्रॉम 7 8 9। अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तब तो 9 9 रिपीटेशन अलाउ कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि लिखा तो है नहीं। जब नहीं लिखा है तो भी रिपीटेशन अलाउ है। हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 1000 से छोटी कितनी संख्या बनाई जा सकती है लिख देता तो और ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर जब रिपीटेशन अलाउ है तो पहले स्थान पर भी 9 और दूसरे स्थान पर भी 9, या रिपीटेशन अलाउ तो तीनों स्थान पर 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई 81, ठीक। और यहाँ पे 9 9 जा 81 729। आइए इधर, हाँ अब देखिए यहाँ पे 9 9 18 और 1 19, 8 और 2 10 और 1 11, 819। तो आंसर हुआ हमारे यहाँ पर ए 819। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 69 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। पांच एक ही प्रकार की गेंद को 10 एक ही प्रकार के बॉक्स में कितने प्रकार से रखा जा सकता है यदि एक बॉक्स में एक ही गेंद रखी जाए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, ध्यान हो। नौकर और सर्वेंट और मित्र वाला, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये आज का आपका होमवर्क है, इसको करिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए इसका। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन में लूंगा। आइए।